हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप वीडियोस। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो शायद किसी ने आप लोगों के साथ शेयर कभी नहीं किया हो। सो मैं आज बात करने वाली हूँ व्हाट आवर पेरेंट्स थिंक एंड हियर आई एम टेलिंग यू माई स्टोरी व्हाट माई पेरेंट्स थिंक। एंड समटाइम्स मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर भी करती हूँ और समटाइम्स हद से ज़्यादा मानती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है ना चाहते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है। सो बस मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है और नहीं तो फिर वो क्या। हियर आई एम शेयरिंग व्हाट माई पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ऑफ माई लाइफ। हमारे जो मम्मी पापा होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं या हम छोटे भी रहते हैं तो हम ये बोलते हैं, अरे पापा आपको क्या पता है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, आपने क्या ही दुनिया देखी है। आज के टाइम पे बहुत डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़माना बदल गया है, पापा आप क्या समझोगे, मम्मी आप क्या समझोगे। बस हम यही करते रह जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करने के पीछे एक वजह भी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जनरेशन से कुछ साल पहले इस दुनिया में आ गए होते हैं और हम आज की जनरेशन में आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमारे पेरेंट्स नील बटा सन्नाटा है हमारे पेरेंट्स और हम हैं तो कोई नहीं क्योंकि हम भगवान हैं, ऐसा हम मानने लगते हैं। बट क्या ये चीज़ें सही हैं? कभी आपने सोचा है? सो वेट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस जब मेरे पापा मम्मी का पर्सपेक्टिव मेरी लाइफ से जुड़ा और मैंने उस चीज़ों में कुछ चीज़ें फॉलो की, कुछ चीज़ें अनफॉलो की और उसके बाद जो हुआ वो विद समरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हो सकता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जाए बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरटेन नहीं मिलेगा, भरपूर इंटरटेन मिलेगा और लाइफ का एक रियल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे उस दिन की जिस दिन मैं इस दुनिया में आई। उस टाइम का तो मुझे याद नहीं है क्योंकि समटाइम्स मैं अपने चिक टिंट लिप टिंट सब एक ही यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ा अच्छा दिखना ज़रूरी है। ऐसा मुझे नहीं लगता है बट कभी कभी सोचती हूँ कि थोड़ा अच्छा दिख जाऊँ। सबसे पहली चीज़ जब मैं इस दुनिया में आई, आई एम सेकेंड गर्ल चाइल्ड। मेरे पेरेंट्स की पहले से एक बेटी थी, मतलब मेरी बहन। वो पहले बड़ी बेटी थी और मैं एक छोटी बेटी थी। बट जब मैं इस दुनिया में आई ऐसा मुझे एहसास बहुत टाइम हुआ और बहुत टाइम लोगों ने बताया मुझे कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि लोग दो बेटियां होने के बाद क्या सोचते थे। जब मैं इस दुनिया में आई सबसे पहले लोगों की बातें ये थी, दूसरी भी लड़की हो गई यार, तेरा तो लड़का ही नहीं है। मेरे जो पापा हैं, मम्मी ने सुना, मम्मी इग्नोर कर देती थी। मम्मी यूजुअली बहुत ज़्यादा सीधी है, वो कभी किसी से बहस नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकती, इतनी सीधी है मेरी माँ। एंड पापा हमेशा ये कहते थे, हाँ लड़की है तो क्या हुआ, मेरी लड़की है तो क्या हुआ, लड़कों से ज़्यादा बेटर है मेरी लड़की। और आज पापा जो चीज़ें कहते थे उस टाइम पे, आज वो सारी चीज़ें सच, लड़कियों से ज़्यादा बेहतर हैं पापा की नज़रों में हम। आज मेरे पापा सबसे पहले बोलते हैं भगवान ने बहुत अच्छा किया कि हमको लड़का नहीं दिया। बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी हम इस समाज में रहते हैं जहाँ पे लड़का लड़की में भेद होता है और हम क्या, पूरी दुनिया ही लड़का लड़की में भेद करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं भेद नहीं करते और जो भेद करते हैं वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जिनकी लड़कियां होती हैं। एंड पापा ने बोला ठीक है देखेंगे। फिर बात करते हैं, हमारे दिन बहुत ज़्यादा हार्ड थे, हमारी पूरी पढ़ाइयाँ, हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया, हम लोग को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और बहुत ही अच्छी लाइफ दी जो कि एक मिडिल क्लास नहीं दे सकता, वो लाइफ के लिए हम लोगों को। बट उसके बाद होता ये है, हम लोगों की पूरी पढ़ाई होती है, पापा मुझे पढ़ाते थे, मम्मी मुझे पढ़ाती थी, दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया, खुद पढ़ाते थे लिटरली।
इवन दैट जब मैं पढ़ती नहीं थी तो मेरी मम्मी मुझे मार मार के पढ़ाती थी कि पढ़ाई कर। पापा मेरे लिए टेबल्स बनाते थे, इंग्लिश मैथ्स के फार्मूलाज लिखते थे। एंड यूजुअली मेरे पापा की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और उसी वजह से मैं इंग्लिश में इंटरेस्ट लेने लगी एंड मुझे लर्न करना बहुत पसंद था। एंड पापा ने हमेशा मुझे इंग्लिश सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, बोला कि हाँ सीखो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के फार्मूलाज बना देते थे एंड देन बोलते थे रोज़ सुबह उठो और इस फार्मूले पे देखो और फिर पढ़ाई करो और तुम्हारी इंग्लिश बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। एंड देन मैंने फॉलो किया और आज लोग मुझे यकीन भी नहीं कर पाते हैं कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, 1st to 12th हिंदी मीडियम। एंड मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, क्योंकि हमेशा लर्न करते रहना चाहिए और लर्निंग की एबिलिटी कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। सो इसलिए मैं हमेशा उसको बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करती हूँ। बट जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो इसका पूरा टैग जाता है पापा को। अब मेन थिंग पे आते हैं कि इस दुनिया में आज के टाइम पे बच्चे अपने पेरेंट्स के हर एक सुझाव को ऐसे लेते हैं कि यार बहुत इरिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यूजुअली समटाइम्स मैं भी इन सारी चीज़ों को ऐसे ही लेती हूँ। मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं हमेशा टेक कर रही हूँ, नहीं, कई बार डिनाई भी करती हूँ। बट द थिंग इज़, मेरी लाइफ का ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे पेरेंट्स का कोई भी एक सिंगल डिसीज़न कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सच होता है। आप माने या ना माने, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ नहीं माना, हो तो गया, लेकिन हो सकता है भविष्य में कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा यार वो डिसीज़न उस टाइम पे मान लेना था तो इससे भी बेहतरीन हो सकता है। और आई एम यूजुअली फील रिग्रेट यूजुअली। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि आप समटाइम्स उसी दिन डिनाई कर रहे हैं पेरेंट्स की, आपको कुछ दिन कुछ साल बहुत बेहतर लगेगा, बट कुछ टाइम बाद आपको ये लगेगा कि शायद वो चीज़ मान ली होती। बट होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ होने वाला होता है तो हमारी मति मारी जाती है। एंड आज के टाइम पे लोगों को अपनी लाइफ में फुल फ्रीडम चाहिए एंड यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं उस फ्रीडम को एक तरीके से नहीं देना चाहते हैं। एंड मेरे पेरेंट्स का पर्सपेक्शन लाइफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। दे यूज टू वेरी पॉजिटिव एंड हमेशा कोई चीज़ चाहते थे कि जैसी सोसाइटी है वो बहुत मॉडर्न थिंकिंग के हैं, बट वो ये कहते हैं कि सोसाइटी के सामने ऐसे मत दिखो कि सोसाइटी तुम पे उंगली उठाए। एंड उनका कहना ये है कि तुम यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं हमारे विलेज में, वहाँ पे उस हिसाब से रहो, बाहर तुम्हें जैसा मर्जी वैसा करो। मेरे मम्मी पापा दोनों का ये कहना है। एंड आई फेल्ट दैट ये बात है 2018 की, जब मैं 12th पास नहीं हुई थी। 2019 की बात है, 2019 की बात है ये। मैं पास आउट हुई एंड देन आई वेंट टू जबलपुर फॉर माई इंजीनियरिंग एंड देयर आई बॉट सम शॉर्ट्स। एंड मैं आके अपने गांव पे वो शॉर्ट्स पहन के घूम रही थी। बरसात का दिन था और बस मैं टहलते टहलते चली गई एंड लिटरली लोगों ने इस तरीके से मुझे जज किया। वो दिन है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं कभी यहाँ पे बेढंगे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाती। एंड जब मैं जबलपुर गई तो पहली बार मुझे शॉर्ट्स भी मेरे पापा ने दिलाया था। एंड पापा ने ये कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा कंफर्ट है, पहनो, यहाँ तो रहोगी, पहन लो। लेकिन ये नहीं कहा था कि गांव में मत पहनना। बट मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कभी तो ये सारे कपड़े मुझे यहाँ दिलाए नहीं। बट एकदम से वहाँ दिलाने का रीज़न क्या था, मैं वो चीज़ नहीं समझ पाई। एंड मैं जब ये पहन के चली गई तो भाई लोगों का देखने का नज़रिया बहुत बुरा। फिर मैंने कभी वो शॉर्ट्स यहाँ नहीं पहने। अपने घर के अंदर कमरों में पहन लो, बालकनी में टहल लो, बट रोड पे जाके पहनना इट्स वेरी रॉन्ग हियर। एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ एक चीज़ कि यार पर्सपेक्शन बहुत मैटर करता है लाइफ में। एंड पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए परफेक्ट चीज़ें चाहते हैं और उसके लिए जो परफेक्शन होता है उसको हम लोग कई बार ऐसे ले लेते हैं कितने इरिटेटिंग हैं यार। ओके। एंड
बहुत सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी, आज जो हुकअप सेशन चल रहा है, ड्रिंक कर रही हैं लड़कियां, बार में नाच रही हैं, सिगरेट पी रही हैं और ना जाने क्या क्या कर रही हैं। बट इन सारी चीज़ों से हमेशा पेरेंट्स ने ये चीज़ कही थी, कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उतनी फ्रीडम नहीं मिली कभी, और मैं नहीं चाहती ऐसी फ्रीडम लेना जिसमें मैं तबाह हो जाऊँ। आज मैं अपनी जूनियर को देखती हूँ, वो जूनियर जिसको डे 1 से मैंने देखा है, मेरे हॉस्टल मेट से लेके मेरे कॉलेज में मेरे से सुपर जूनियर कहना चाहिए। आई वॉज इन 3rd year and then she was in 1st year, and now she is posting stories just like she's drinking, going and bar club, doing hookup shookup, and what is this? I was literally shocked and मैं कुछ बोलूँगी नहीं इसके आगे कि यार इतनी फ्रीडम, पेरेंट्स के फ्रीडम देने का मीन ये नहीं होता कि तुम अपने आप को तबाह कर लो। और कभी कभी उनकी कहने वाली चीज़ों को हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि तुम आज ये चीज़ कर रहे हो, कल को तुम जब बर्बाद होगे ना तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी का कुछ कहा याद नहीं आता। जब तुम तबाह होते हो, बर्बाद होते हो, तुम्हारे साथ कोई बुरा फेस जाता है, तो तुम सबसे पहले ना अपने पेरेंट्स का पॉइंट आउट देखते हो कि पापा ये कहते थे शायद मान लिया होता, मम्मी ये कहती थी शायद मान लिया होता। और जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है, हम उस चीज़ को कह रहे से जोड़ने लगते हैं। कल ही तो पापा ये कह रहे, मम्मी तो ये कह रही, फिर हम कह रहे से जब जोड़ने लगते हैं ना, तो भी हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, बट वो क्या कह रहे हैं एक्चुअल, उस पर फोकस करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हिल होती हैं, और इतनी सारी जो टेंशन हम पालते हैं ना, कहीं ना कहीं हम जब अपने पेरेंट्स की बातें नहीं मानते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है, और मैं इस वीडियो को बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पार्ट बाय पार्ट स्टोरी शेयर करूँगी। माई स्कूल, माई कॉलेज, माई जॉब, एवरीथिंग आई विल शेयर इन माई नेक्स्ट एपिसोड। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।